हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 5 इयर्स प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 100% तय है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अभी एसएससी जीडी का पेपर जो हो रहा है उसमें मैं देख रहा हूँ हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा रहा है। आप चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स यह टॉपिक आप सभी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए पहले देखते हैं कि आखिर जो पंचवर्षीय योजना थी इनका टाइम पीरियड क्या था। उसके बाद देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो भी नीचे आप सभी को दिखा दें। नीचे वो भी लाए हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी का हर टॉपिक क्लियर कराएंगे। उससे पहले देखते हैं इनका टाइम पीरियड क्या था, इसे आप देख लें, फिर उसके बाद देखते हैं उसे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, पहले देख लें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच कितने साल का गैप है, तो 3 साल का गैप है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच 3 वर्षों का गैप था। तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच जो है 3 वर्षों का गैप था। उसके बाद देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978। अभी एसएससी जीडी में हाल ही में पूछा गया कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो जो अपने समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही से समाप्त किया गया था। उसके बाद देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 तक चली थी। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक। उसके बाद देखते हैं सातवीं हो गई। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। उसके बाद आगे है नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक। उसके बाद 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2002 से लेकर 2007 तक यह चली थी। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं पंचवर्षीय योजना से, उसे भी आप देख लें। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपसे से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता था। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता था, भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता था, या वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, यह पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देता था। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1961 से लेकर 1966 तक। आगे देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपसे से पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, महानुलोविस मॉडल पर यह आधारित थे। ये आप सभी को बता दें, एसएससी जीडी के ये 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आ चुका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो महानुवेलिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कृषि विकास। कृषि का विकास करना ही तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई थी। तो 3 वर्षों तक। आपसे पता ही होगा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर कहाँ से 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। उसके बाद जो है 1969 से चली थी। कि उसके बाद कब आई थी, 1969 से
1974 तक कौन चली थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बीच में जो 3 साल का एक गैप हुआ था 1966 से 1969 के बीच में, इसके बीच में जो है क्या चलाया गया था? वार्षिक योजना चलाई गई थी। क्या? वार्षिक योजना चलाई गई थी। ये भी आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी वर्षों का चलाया गया था? 3 वर्षों का वार्षिक योजना चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं? तो राइट आंसर क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर क्या है? 1969 से 1974 जो है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में या 5वीं में? तो राइट आंसर क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी गरीबी हटाओ का नारा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? 9वीं में या फिर 7वीं 8वीं में? किस में दी गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गार्डेल योजना भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गार्डेल योजना भी कहा जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के, तीसरी या चौथी? तो राइट आंसर क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है गार्डेल योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। किसके? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की सरकार जो थी 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो तीसरी। कौन? तीसरी में। कि इस समय भारत की पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कौन प्रधानमंत्री थी जिन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ग्रेट ब्रिटेन से, रूस से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो राइट आंसर क्या है? रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से। ऑप्शन से बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट, सार्वजनिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सार्वजनिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? भारत चीन युद्ध जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत चीन का युद्ध भी हो गया था, अकाल भी पड़ गया था, इसके कारण ही तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विफल हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि संविधान की बात कर लें कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगर बात करें कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर बात कर लें इंदिरा गांधी जी की, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग
प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मावेंद्र नाथ राय ने, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो राइट आंसर क्या है? मावेंद्र नाथ राय ने जो है पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।